बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजूदा पाकिस्तान के हालात को देखते हुए मुझे एक वाक़या याद आ गया और ये वाक़या कोई सुना सुनाया नहीं है। मेरा एक दोस्त था, उसके साथ ये वाक़या पेश आया और उसने मुझे बताया। बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़ये होते हैं ना, कहाँ से किसके साथ होते हैं, वो शुरू होते हुए असल स्टोरी क्या होती है और आखिर तक आदमी तक क्या पहुँचती है, वो बात नहीं है। एक सच्चा वाक़या और उस आदमी ने मुझे बताया है जिसके साथ ये पेश आया, और ये मैं आप लोगों के सामने रख के रहा हूं। क्यों पेश कर रहा हूं, वो जब भी आप लोगों को सामने रखूंगा। दूसरा, मैं जितने दोस्तों के सामने ये वाकया शेयर किया उनको भी कहा है, और आज पहली बार मैं आने यार ये बात कर रहा हूं कि जिस आदमी के साथ ये वाकया पेश आया, अगर उसका ताल्लुक मेरे मसलिक से होता, मसले के बरेलवियत से होता, तो मैं कभी भी ये वाकया शेयर ना करता। क्यों, कुछ वाकयात ऐसे होते हैं कि वो हकीकत के ऊपर मबनी होते हैं, लेकिन वो आदमी शेयर नहीं करता है, उल्टा मजाक बनता है, बोलते हैं यार ये क्या बात आपने कर दी। उस शख्स का ताल्लुक कट्टर देवबंदी अकीदे से था, इसलिए मैं ये वाकया बड़ी दलेरी से सब आदमियों के सामने शेयर कर देता हूं। और ये वाकया मैं शेयर इसलिए कर रहा हूं कि इसकी वजह भी आप लोगों के सामने रखूंगा कि मैंने ये आप लोगों को क्यों बताया। अगर कोई वजह मैं आप लोगों को ना भी बताऊं, सिर्फ वाकया भी शेयर कर दूं, तो जो मेरे मसलिक वाले हैं, यानी कि वो मजहबी तौर पर या सियासी तौर पर जो हैं, उनके अकीदे और पुख्ता हो जाएंगे। और जो मेरे मुखालफीन हैं, चाहे वो मजहबी तौर पर मुखालफीन हैं या सियासी तौर पर, तो उनके लिए वाज़ेह निशानियां हैं इस वाकये में। नाजरीन, ये गालिबन तकरीबन 2015 की बात है, 15 या 16 स्टार्टिंग 15 एंड की बात है कि मैं उस वक्त दुबई में था। रहायश मेरी दुबई में थी। मेरे रूममेट एक पठान था जिसका नाम अरफान था। वो चारसद्दा का रहने वाला था। वो कट्टर देवबंद अकीदे से तल्लक रखता था, यानी कि एक ममाती अकीदे से वो तल्लक रखता था, और उसकी और मेरी अक्सर बहस होती रहती थी रूम में मसलिक लेवल को लेके। और वो उलमा अकराम, खासकर वो जो हमारे यानी कि हम पीर और फकीर कहते हैं, वो उसका बिल्कुल खिलाफ था। यानी कि वो किसी पीर नाम की चीज को, अल्लाह के वली को मानते ही नहीं था। कुछ तो देवबंदी ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि यार हम वलियों को मानते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि आप निशानदेही करो कि आज के दौर में कौन वली है, तो वो खामोश हो जाते थे, क्योंकि वो टोटली तो वलायत की यानी मुखालफत नहीं कर सकते, अनकारी नहीं हो सकते थे। वो सिर्फ मुंह ज़बानी मानते थे, लेकिन वो निशानदेही नहीं कर सकते थे कि कौन अल्लाह का वली है। वो बिल्कुल वलियों के खिलाफ था, वलियों को नहीं मानता था। उसके साथ एक वाकया पेश आया, और जब उसके साथ ये वाकया पेश आ रहा है, उन दिनों में उसने रिजाइन किया हुआ था, और अपनी रिजाइन की वजह उसने मुझे बताई हुई थी कि मलिक साहब मैंने इस वजह से रिजाइन किया है। और उन्हीं दिनों में जब उसने रिजाइन किया हुआ था, 1 महीने का टाइम होता था, उन्हीं दिनों में उसका एक और रिश्तेदार या दोस्त था पठान, जिसका नाम शमस था, वो विजिट पे आया हुआ था। वो भी हमारे कमरे में रहता था। एक दिन मैं रात शाम को बैठा हूं कमरे में, तो वो यानी कि विजिट में आया हुआ था। तो वो जो अरफान था मेरा दोस्त, हो ड्राइवर, वो एक इंजीनियर को छोड़ने के लिए शारजा चला गया। जब वो वापस आया तो उसके साथ वो शमस भी था। दोनों वापस आ गए, और जो ही वो कमरे में आए, क्योंकि मैं इस वाकई से पहले अक्सर उसका मेरे रूम के साथ यही मसलिक बरेलवी और देवबंदियत के ऊपर मेरा उसके साथ जब बहस होती थी या उसके इसके ऊपर हम बात करते थे, तो वो बड़ी खामोशी से सिर्फ सुनता, कोई जवाब नहीं देता था। मैं बड़ा खुश हो जाता था कि यार ये मेरी बातों के ऊपर अमल कर रहा है, मेरी बातें इसके ऊपर असर कर रही हैं। लेकिन जब जो ही मैं बात खत्म करता, दूसरे दिन बात करता, तो वो वही का वही होता था, यानी मेरी बातें उसके ऊपर कोई असर नहीं कर रही थी। जो वापस आया तो उसने मेरे साथ एक वाकया शेयर किया। कहता है मलिक साहब आप ठीक कहते थे, आज मेरे साथ एक वाकया पेश आया और मैं तो हैरान हूं कि यार ये माजरा क्या है। तो मैंने कहा है क्या वजह है। वो कहता है वो दोनों, अब शम्स भी साथ है, शम्स उससे भी ज्यादा कट्टर देवबंदी था, और दूसरा अरफान था जिसके साथ वाकया पेश आया। लेकिन वो जो शम्स था वो शारजा में उसके साथ नहीं था, वापसी में रास्ते में कहीं मार्केट से किसी ने उसने अपने दोस्त को उठाया था। जब उसके साथ वाकया पेश आया तो वो यानी कि वो अकेला ही था, जो अरफान था वो अकेला ही था। जो मेरे दोस्त अरब में रहते हैं उनको मालूम होगा कि अगर आप दुबई से शारजा जाएंगे, खासकर जो गरूद वाला एयरपोर्ट वाला रास्ता है, अलमुल्ला प्लाजा से आगे जो शारजा ब्रिज क्रॉस करेंगे, तो तकरीबन आधा किलोमीटर आगे जाके राइट साइड में एक बहुत बड़ा मॉल है जिसका नाम है सफीर मॉल। उस सफीर मॉल के बैक साइड में उसने उस इंजीनियर को छोड़ना था, उस अरफान ड्राइवर ने।
छोटा पिकअप गाड़ी था। वो कहता है मलिक साहब मैंने सफीर मॉल के बैक साइड में जो ही गाड़ी खड़ा किया, मैंने इंजीनियर को उतारा, जो ही मैं गाड़ी मूव किया तो मेरे सामने एक बुजुर्ग शहरी आया जो सफेद दाढ़ी वाला था, बिल्कुल नॉर्मल उसके कपड़े थे, ना वो वेल ड्रेस था और ना उसका जो कपड़े थे वो ज्यादा खराब थे। एक नॉर्मल शख्स जैसे कि एक मैं देखा तो एक मुझे एक अजीब सा लगा, दुबई शारजा के माहौल से हट के वो मुझे लगा। तो उसने मुझे बोला गाड़ी रोको, कहते हैं मैंने उसके सामने गाड़ी रोक दिया, मैंने ग्लास डाउन किया तो उसने पहला सवाल सलाम किया और सलाम के बाद वो पहले मुझे कहता है कि आपके पास एक दरम है। तो वो मेरा अरफान दोस्त कहता है कि मैंने ये सोचा है कि यार मांगने वाला होगा। मैं कहता है कि एक दरम उठाया और उसको दे दिया। जो ही मैंने उसको एक दरम दिया तो उसने वो दरम अपने हाथ में था और अपनी जेब से उसने 10 दरम का नोट निकाल के उसके सेंटर में रख के उसको लपेट के अपने हाथ में रख दिया। अभी अरफान को नहीं दिया। अरफान को वो कहता है, जो बुजुर्ग शहरी मिला था, वो कहता है कि भाई आपके 2 बेटे हैं। तो वो अरफान कहते हैं मैं परेशान हो गया क्योंकि वाकई मेरे 2 बेटे थे। कहते हैं मैंने उसकी मुंह की तरफ देखा, मैं कहा जी हाँ मेरे 2 बेटे हैं। फिर कहता है कि उसमें एक शरारती है और एक बड़ा शरीफ सा है। जो बड़ा है वो शरारती है और छोटा शरीफ है। बोलता है फिर मैंने उसकी तरफ देख के मेरी थोड़ी हैरानगी और बढ़ गई। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर कहता है कि अभी आपने रिजाइन दिया हुआ है ना, कि अब वापस घर जा रहे हैं, कि अपने कारोबार का सोच रहे हैं कि यार मैं घर में जाकर अपना कारोबार करूंगा। वो मेरा दोस्त जो अरफान था, जो देवबंदी अकीदे वाला, जो बिल्कुल वलियों को नहीं मानता था, वो कहता है कि मैं हैरान हो गया। मैं तो मेरा दिमाग काम करना छोड़ दिया कि यार 3 निशानियां इसने गैब की मुझे बता दी जो मेरे अलावा किसी को, हाँ वो इसलिए कहता है मेरे अलावा कि ये मुमकिन ही नहीं था कि अरफान ने जो मेरे सामने बातें शेयर की हुई थी दुबई में अपने चंद एक कंपनी के दोस्तों के, वो उस आदमी तक पहुंचना एक नामुमकिन। ऐसा नहीं था कि कोई अगर पठान होता या कोई करीबी जानने वाला होता, किसी का हवाला देता, तो वो हो सकता था कि उसने जाके उसको बताया हो। वो कहता है मैं हैरान हो गया, मैं समझ गया कि यार ये जो मेरी बातें ये बता रहा है इसको कोई बता नहीं सकता है, ये मुमकिन नहीं है। फिर मुझे कहता है कि अच्छा ऐसा है कि ये पैसे तुम रखो, यानी एक दरम उसके ऊपर जो 10 दिरहम थे वो वापस कर दिया। बोलता है कि मेरे अंदर जो शक था कि यार ये मांगने वाला है, कोई फ्रॉडी है, वो भी खत्म हो गया कि मैंने उसको 1 दिरहम दिया, उल्टा उसने मुझे 11 दिरहम यानी 10 दिरहम अपने जेब से डाल के उसने मुझे वापस कर दिए। और मुझे सवाल करता है कि आप कहां जा रहे हैं। अरफान कहता है चूंकि मुझे थोड़ा आगे सिटी सेंटर की तरफ जाना था, 2-3-4 किलोमीटर आगे, फिर मैंने वापस आना था। अभी वो मेन रोड से हटके सफीर मॉल के बैक साइड में था। तो वो मुझे कहता है, वो जो बुजुर्ग मिला है, कि वापसी में आपने मुझे मिल के जाना है। वो कहता है कि अभी मैं ये सवाल करने वाला था कि भाई आप वापसी में मुझे कहां मिलेंगे, क्योंकि वो तो सिटी है, बड़ा शहर है, मैं चला जाऊंगा, मालूम नहीं वो रोड पे खड़ा था, कहां होगा या कहां नहीं होगा। जो ही मैंने उसको अभी ये सवाल करने वाला था कि भाई आप वापसी में मुझे कहां मिलेंगे, तो फौरन उसने कहा है कि सॉरी मैं तो जाना था मदीने, मैं तो मदीने जा रहा हूं। खुद कह के वापसी में मुझे मिल के जाना, फिर अचानक जैसे कि याद आ जाता है, वो कहता है मैं तो मदीने जा रहा हूं। अभी यानी कि वो शारजा में खड़ा है, उसका जो हो सकता है कि उसने मदीने जाना हो, और जाना हो, अगर किसी आदमी को जाना है मदीने, वो शारजा सिटी में खड़ा है, तो अगर वो अननोन आदमी को यही कहेगा ना कि यार मैं एयरपोर्ट में जा रहा हूं, या मैं दुबई में जा रहा हूं, फिर दुबई से एयरपोर्ट में जाएगा, या मैं शारजा एयरपोर्ट में जा रहा हूं, फिर आगे वाला कोई क्वेश्चन करेगा कि भाई एयरपोर्ट में क्यों जा रहे हो, घर जा रहे हो, नहीं यार मैंने उम्रे पे जाना है या मैंने मदीने जाना है। डायरेक्ट सफीर बाल के पीछे खड़ा हुआ कहता है जी मैं उम्रे में, मैं मदीने जा रहा हूं। पर कब वो वापस आया, उसने मुझे वो स्टोरी दिखाई, जिन्हें जो ही उसने मुझे स्टोरी सुनाई तो फौरन मैंने उसके ऊपर सवाल किया कि ऐसा करो अरफान भाई, मैं आपको 100 दिरहम देता हूं, जो 11 दिरहम उस बुजुर्ग ने आपको दिए हैं वो मुझे दे दो, क्योंकि वो आपके किसी काम की नहीं है, ना आप वलियों को मानते हैं, ना बुजुर्गों को मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते हैं, हम मानते हैं। आप ऐसा करो कि 100 दिरहम ले लो और वो मुझे दे दो। तो फौरन जो शम्स था, जो उसके साथ कट्टर दूसरा देवबंदी विजिट पे आया हुआ था, वो फौरन बोला कि मलिक साहब मैं तो इसके ऊपर रस्ते में इसके ऊपर मिन्नतें करने आ रहा हूं कि भाई आप 100-200 दिरहम ले लो और ये मुझे दे दो, ये मुझे देता भी नहीं है। यानी इस हद तक उसको यकीन था कि वो बुजुर्ग है और उसने ऐसी बातें की जो आम आदमी नहीं कर सकता है, और उसके जो पैसे थे वो बरकत वाले थे, वो किसी को नहीं दे रहा था, यानी कि 10 गुना प्रॉफिट से भी नहीं दे रहा था। लेकिन क्या हो गया,
कुछ दिनों बाद फिर वो जो ही कोई वली नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नाजरीन आप लोगों के सामने ये शेयर करने का मतलब क्या है? मतलब नाजरीन ये है कि जिस आदमी के सामने मैं बार बार ये जिक्र करता था कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, भाई हमारा जो अकीदा है वो ठीक है, अल्लाह की जात ने उसके सामने एक वाज़ेह निशानी रख दी, इशारा दे दिया कि आप सुधर जाएं, अल्लाह के वली के बारे में कुछ गलत बातें ना करें, लेकिन वो नहीं सुधरा। आज पाकिस्तान के हालात देख के आज लिबरल लोग भी ये कहने पे ऊपर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान का जो हल है वो निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। और इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी समझ चुका है, जो 50+ हैं वो तो ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है, और पाकिस्तान में हर वो काम हो रहा है जो गैर शरई हो रहा है, हर वो काम हो रहा है जो मगरब को खुश करने के लिए किया जा रहा है। हर मुसलमानों का अकीदा है कि जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे पाकिस्तान बना हुआ था, अगर इसके ऊपर हम इसको नहीं चलाएंगे तो आगे हमारी कोई तरक्की नहीं है, कोई खुशहाली नहीं है, कोई हमारा मुस्तकबिल अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी ये आम मजलिस में बैठ के ये बातें तस्लीम करते हैं, लेकिन जब वोट की बारी आती है, जब सपोर्ट की बारी आती है, तो वो अपनी अपनी पार्टियों को, जो उनको अच्छी तरह मालूम है कि हमारा लीडर है वो एक लिबरल है, वो एक मगरिब का एजेंट है, लेकिन फिर भी वो उसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, चाहे किसी भी सियासी जमात का है। तो नाजरीन बात क्या है कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अल्लाह की जात इसी तरह इशारे और निशानियां देते हैं। ऐसा निजाम नहीं है कि भाई एकदम अल्लाह की जात सब आदमियों को कहेगा, फिर तो हर आदमी का इम्तिहान नहीं हुआ ना। इम्तिहान तो होता ही इसी चीज का है। कोई आदमी समझ जाता है कि यार वाकई मुझे तो अल्लाह की तरफ से ये बिशारत मिली है, ये एक निशानी मिली है, लेकिन कुछ आदमी उसको कहते हैं नहीं यार ये तो छोड़ो यार, ऐसे हो गया है, बस पता नहीं कैसे हो गया, अजीब वाकया हो गया। अगर आप देवबंद मकतबा फिक्र के हमारे भाइयों के आप किताबों में जाएंगे ना, तो उनकी किताबों में ऐसे वाकये बहुत लिखे हुए हैं, लेकिन जब वो बयान करते हैं उलमा अकराम, तो वो क्या कहते हैं कि हम फला आलिम का वाकया सुनाते हैं जो बड़ा अजीब है, बस अजीब है। अजीब का क्या मतलब है? सीधा नहीं बता सकते कि भाई किसी वली का जिक्र हो रहा है, किसी की करामत का जिक्र हो रहा है। तो नाजरीन इसमें हमारा तो अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह है, क्योंकि हदीस कुदसी है जिसका मफहूम है कि अल्लाह की जात ने फरमाया कि जो नवाफिल में मेरी कुर्बत हासिल कर लेता है तो उसके हाथ में अपने हाथ बन जाता हूं, उसकी आंखें में अपनी आंखें बन जाता हूं। तो हम तो इस चीज के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन जो मुखालफीन नहीं लगते। नाज़रीन रब्बे परवरदिगार से यही हम दुआ करते हैं कि, और मैं तो अक्सर अब देख रहा हूं कि जो लिबरल स्कॉलर हैं, जो लिबरल मोटिवेटर स्पीकर हैं, वो भी अब इस चीज के ऊपर मानने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान का जो वैध हल है वो निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बल्कि मैंने कम अज कम 10-15 साल पहले इंसार अब्बासी के एक प्रोग्राम में भी सुना था, उसने कैटेगोरिकली वाजे कह दिया था कि भाई हम जितनी भी डिबेट करें, जितने भी प्रोग्राम करें, जितनी भी टॉक शो करें, जितना भी किसी के ऊपर रगड़ा लगाए, पाकिस्तान का हल सिर्फ निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। और इसकी पूरी निशानियां, इस सिस्टम की खराबी की निशानियां, इस सियासी जमात की नाकामियां अवाम के सामने अल्लाह की जात बार बार दिखा रहा है, लेकिन अवाम समझ नहीं रही। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे सूबेदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।